आज फिर वो दिन है जिस दिन मैंने बहुत सारा काम करना है और बिना रुके मेरी दोनों टांगों पे खड़े रह के लगातार काम करना है और फिर थक के चूर हो जाना। लिटरली कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर एक भी नहीं होता और जिस दिन ऑर्डर होते हैं तो बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। वैसे तो ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि ऑर्डर नहीं होता है, साल में एक दो दिन ऐसे हो जाते हैं खाली। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के बेसिस पर ऑर्डर होते हैं, लेकिन ऑर्डर कम भी हो जाते हैं। लेकिन आज तो वो दिन है जिस दिन ऑर्डर ज़्यादा भी है और सिर्फ ज़्यादा ही नहीं, मुश्किल ऑर्डर्स भी हैं। यानी कि आज फुल फॉन्डेंट केक भी है, ब्लैक केक भी है और इसके अलावा बहुत सारे केक है। तो सारी वीडियो में दिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। स्पंजेस तो मैंने रात में ही सारे रेडी कर लिए थे और रात भर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे जिस दिन काम ज़्यादा होता है ना, उससे एक दिन पहले एंजाइटी शुरू हो जाती है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या होगा। और फिर मेरे हस्बैंड बस यही कहते रहते हैं कि सो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, अल्लाह का करम होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। फिर मैं ये कहती हूँ कि आप क्या करोगे, सारा केक तो मैंने ही बनाना है। लेकिन वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं, डब्बे बनाने में, पैकिंग करने में, थोड़ा बहुत, बस यही। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं आता, सारा काम मैंने अकेले करना होता है। चाहे वो फॉन्डेंट का काम हो, चाहे वो क्रम कोटिंग का हो, क्रीम का हो, चाहे वो क्रीम विप करना हो या गनाश बनाना हो, A to Z मुझे अकेले करना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। और इस दिन जिस दिन ज़्यादा ऑर्डर होता है तो उस दिन मैं घर पे खाना वाना बिल्कुल भी नहीं बनाती, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन फिर बाहर से ही मंगवाना पड़ता है या फिर घर पे जो बना होता है वही खा लेते हैं हम लोग। तो ये वाला केक था चॉकलेट डेयरी मिल्क केक का ऑर्डर। तो डेयरी मिल्क के चंक्स मैंने इसके बीच में ऐड किए थे। तो मैं 1 by 1 केक्स रेडी भी करी थी और साथ साथ फिर मुझे कस्टमर्स की कॉल भी आती बीच बीच में कि भाई हमारा केक रेडी हो गया हमारे, क्योंकि हर कस्टमर की अलग डिमांड होती है, हर कस्टमर की टाइमिंग का भी अलग अलग प्रोसेस होता है। तो इसलिए इस तरह से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो केक का काम करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। गर्ल्स जो सोच रही हैं बेकिंग का स्टार्ट करना, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि किसी का इवेंट आपके इस काम से जुड़ा होता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ बहुत सोच समझ के करना होता है। फिर साथ साथ डिलीवरीज करवाना भी होता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज ज़्यादा मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हाफ केक भी है, ड्रीम केक भी है, फुल फॉन्डेंट केक जो मैं फर्स्ट टाइम आज बनाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए आज का दिन कितना मुश्किल है। और ये वाला ड्रीम केक मुझे आया था आउट ऑफ कंट्री से ऑर्डर, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी कस्टमर है। वो अपनी फैमिली को यहाँ पे अक्सर भेजती रहती है और इनकी सिस्टर की बर्थडे थी, इसके लिए इन्होंने मुझे 2 महीने पहले से ही बोला हुआ था कि मेरी सिस्टर की बर्थडे में आपने अपना लावा केक भेजना है। उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी सिस्टर का यानी कि उनकी मदर का घर बहुत दूर है मेरे घर से, लेकिन उनको मेरे ही केक अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने सेफ ऑप्शन लिया और उन्होंने ड्रीम केक का ऑर्डर किया। उनको अच्छा भी लगता है। और ये 2 केक वेनिला थे जो कि सुबह सुबह ही जाने थे, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी। बाकी के जो थोड़े बहुत काम थे मैंने कल किए थे। तो सुबह सुबह मैंने वेनिला केक ऑर्डर रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे सुबह 10 बजे इसको डिलीवर करवाना था। रात को ही कस्टमर ने डन करवाया था और ये मेरी बहुत अच्छी कस्टमर है जो मुझसे हमेशा मुझसे वेनिला केक ही लेती है। इनको मेरे वेनिला केक बहुत अच्छे लगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी भी इनका केक ख़राब नहीं गया। हालांकि मेरे घर से इनका घर काफ़ी दूर है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, कुछ कस्टमर जिनका दिल साफ़ होता है, यानी कि उनकी नीयत ये होती है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही से हो जाएगा, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनका काम इंशाल्लाह सही से हो ही जाता है। तो मेरी इन कस्टमर का कभी भी ख़राब नहीं हुआ केक, कभी भी, और अल्लाह ना करे कभी हो। तो बस सेफली पहुंच जाता है। तो सेफ ऑप्शन होना चाहिए, एक तो कार सेफ ऑप्शन होता है। और इसके अलावा मैंने फिर थोड़ा बहुत क्रम कोटिंग का काम करने के बाद फिर मैंने फॉन्डेंट का काम किया, जिसको मुझे बनाने में लिटरली 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। फॉन्डेंट के काम में बहुत टाइम लगता है। फिर इसमें जो गोल्डन डस्ट का काम था मैंने वो भी साथ साथ कर लिया, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचना था। बीच बीच में सारा काम रुक रहा था, कभी क्या कर रही थी, कभी क्या कर रही थी, कभी बीच में बच्चे भी आ रहे थे, कह रहे थे मम्मा भूख लगी है। फिर थोड़ा सा किचन की तरफ भाग के जो खाने पीने का होता है फिर बच्चों को दे के, फिर या तो बच्चों को बोल दिया कि बाहर से ले आओ, फिर उनके पापा कुछ बाहर से ले आते थे। तो सारा कुछ मुझे अकेले को देखना पड़ता है, बहुत टेंशन हो जाती है। तो ये वाला केक भी थोड़ा अर्जेंटली ऑर्डर दिया था मेरी कस्टमर ने, तो मेरी बहुत अच्छी कस्टमर है। तो इन्होंने मिनी केक का ऑर्डर दिया था, लेकिन मिनी हार्ड केक, और वो भी फज में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मिनी नहीं रहा। वो मैंने उसको वेट किया तो वो 1 पाउंड से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका था। तो यानी कि लिटरली हार्ड के शेप में जो केक होता है ना, और मिनी में, और ऊपर से फज में, तो फिर वो पूरा 1 पाउंड का ही था। तो मुझे अफसोस तो नहीं हुआ इस बात का कि मैंने 1 पाउंड दे दिया मिनी की जगह, क्योंकि मुझे खुशी हुई, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी कस्टमर भी है। और जो कस्टमर आपको दिल से पे करते हैं ना, और दिल से आपके काम को पसंद करते हैं ना, उनको आप ज़्यादा देते हैं तो आपको कोई दुख नहीं होता। तो मैं कभी भी कोई कस्टमर को ज़्यादा देने से मुझे दुख नहीं होता, और हमेशा ही ज़्यादा ही जाता है। कभी भी होम बेकर का केक कम नहीं जाएगा। हाँ, कभी ये होता है कि 1 पाउंड का जब हाइटेड केक बनता है ना, कस्टमर को दिखने में छोटा लगता है, लेकिन छोटा होता नहीं है। और इस दिन मुझे बहुत सारी ब्राउनीज़ का भी ऑर्डर था। मैं कह रही थी ना, आज मुझे हर चीज़ का ऑर्डर आया हुआ था,
था, ड्रीम केक, ब्राउनी केक, एवरीथिंग। तो इस दिन मुझे बहुत सारे ब्राउनीज़ का ऑर्डर था और ये ऑर्डर भी मेरे बहुत 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 अच्छे कस्टमर ने दिया था, जिनका पाइनएप्पल केक मैंने बनाया था और वो उस दिन से मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर बन गए थे और आज तक मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स दे चुके हैं और उनको मेरी हमेशा ही हर चीज़ अच्छी लगती है। और इस दिन बहुत ज़्यादा ब्राउनीज़ का ऑर्डर दिया था, आई डोंट नो व्हाई, बट इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स दिए थे ब्राउनीज़ का। और उनकी ब्राउनीज़ खा के उनके 2-3 रिलेटिव्स थे, आई डोंट नो उनकी फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, वो मेरे पास दोबारा आए कि हमने आपकी ब्राउनीज़ खाई थी कल इवेंट में, तो हमें जो है वो ब्राउनीज़ ऑर्डर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ ऐसी नहीं कस्टमर को कि वो रिटर्न आए। और ये रहा वो फुल फॉन्डेंट केक जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और ऑब्वियसली जो चीज़ फ़र्स्ट टाइम बनाई जाए उसके लिए आपको टेंशन तो होती ही है। लेकिन जो ये कस्टमर जिनका केक था वो बहुत 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 स्वीट थी और वो भी मेरी रेगुलर कस्टमर ही है और थैंकफुली वो कस्टमर ख़ुद अपना केक लेने आई। वैसे तो इनको जल्दी आना था लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई, लेकिन मेरे लिए भी अच्छा हो गया, मेरे लिए टाइम बिल्कुल भी सेव हो गया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। 1 बाय 1 जब मैं केक्स दी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्ट होता जा रहा था। ये वाला केक भी उनका पिकअप था कस्टमर का और ये बहुत ही सिंपल था और बहुत एलिगेंट लग रहा था कस्टमर की। ये केक मैंने सिर्फ बेस बना के रखी हुई थी, कस्टमर एंड टाइम पे जब कस्टमर ने कॉल की कि मैं नीचे खड़ा हूँ गाड़ी लेके, तब मैंने इस पर स्प्रिंकल किया जल्दी से ये फॉन्डेंट का इनका छोटा सा जो रिंग है वो लगाया और कस्टमर को दिया। कस्टमर को बहुत अच्छा लगा और इनका वैसे रिव्यू तो आया नहीं था, आई होप सो कि अच्छा ही लगा होगा क्योंकि चॉकलेट केक था, ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। और उसके अलावा जो है ये वाला केक वैसे कस्टमर्स हर कस्टमर रिव्यू देते हैं, बहुत से कस्टमर जैसे होते हैं और कुछ कस्टमर्स कम गो होते हैं, कम बात करने वाले, वो कभी कभी रिव्यूज़ नहीं देते हैं। और यहाँ पे इन कस्टमर का भी ये हाफ़ केक का भी ऑर्डर था जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। ये डिज़ाइन भी हाफ़ केक मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है लेकिन ये डिज़ाइन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है और ये भी मैंने सेफ़ली अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर दिया था। सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मैंने इस दिन इतने ऑर्डर्स लिए लेकिन हर काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। बस ये आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएँ हैं। थक तो मैं बहुत गई थी, टेंशन भी बहुत था, लिटरली रात के 11 बज रहे थे, घर का जो बुरा हाल हुआ था। अच्छा ऐसे दिनों में ना घर का बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ और यहाँ से पीछे से मेरे दोनों बच्चे घर को यहाँ से वहाँ कर देते, यानी कि घर का पूरा नक्शा ही बदल देते। और कोई कस्टमर उस टाइम पे आता है ना, मुझे इतना शर्म आ रही होती है लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं अब कर देते हैं। तो फिर जब मैं सारा काम करके मैं आराम नहीं कर पाती फिर उसके बाद मुझे बाकी काम भी करने होते हैं। और ये वाले कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया था ये खुद कहीं आउट ऑफ सिटी रहती है, इन्होंने यहाँ पर अपनी भांजी या भतीजी के लिए भिजवाया था, छोटी बच्ची के लिए, तो इनके साथ ये सारी चीज़ें भी थी। तो और ये वाला थे जो लास्ट केक था मेरा, लास्ट फाइनल था जो कि कस्टमर ने रात को पिक किया। उसके बाद मैंने सुकून का सांस लिया और इनका भी बहुत प्यारा फीडबैक आया था। तो ये था आज ये सब था आज का ऑर्डर। आपको सबसे प्यारा कौन सा केक लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी मेहनत, इतनी सारी मेहनत अच्छी लगी तो एक छोटू सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।